आज डिस्कस करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आज हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग और उसके दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब हम समझते हैं कि क्या है। रैपिड का मतलब है तेजी से और प्रोटोटाइप का मतलब है कोई फिजिकल पार्ट। तो तेजी से कोई फिजिकल पार्ट क्रिएट करना रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम करते क्या है, तो उसके स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैड मॉडल बनाते हैं। कैड मॉडल मींस, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर हम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक फिजिकल पार्ट बनाते हैं, मींस उसका मॉडल बनाते हैं फिजिकल पार्ट का, जो 3D में होता है कंप्यूटर के अंदर। फिर उसकी जो ड्राइंग तैयार हो जाती है, मॉडल वो तैयार हो जाता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको दोबारा से STL फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। STL का मतलब है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज। ये एक तरह की लैंग्वेज है जो प्रिंटर समझता है कि ये जो हमने कैड मॉडल बनाया है, ये STL फॉर्मेट उसको क्या बोलना चाह रहा है। STL फॉर्मेट मींस ये लैंग्वेज प्रिंटर को समझाती है हमें कैड मॉडल जो हमने बनाया है उसको क्रिएट कैसे करना है। तो ये STL फॉर्मेट में करते क्या हैं, जब ये STL फॉर्मेट है तो ये क्या करता है, हमारे जो प्रोडक्ट है जो हमने कैड मॉडल बनाया उसको स्लाइस लेयर के अंदर तोड़ देता है। मीन्स अगर हमारा 10 mm थिकनेस का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको 1 mm 10 बार उसको लेयर्स के अंदर तोड़ देगा। और प्रिंटर को वो 1 लेयर पहले निर्देश देगा कि पहले पहली लेयर हमें क्रिएट करनी है 1 mm की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे जब 10 लेयर कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो STL फॉर्मेट है ये क्या करेगा, स्लाइस लेयर में हमारे एक्चुअल जो मॉडल को तोड़ देगा, जिसकी थिकनेस जो होगी लेयर्स की सेम होगी, आइडेंटिकल थिकनेस की लेयर्स होंगी उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे 10 mm का है तो 1 mm की एक थिकनेस 10 बार होगी। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर है फिजिकल मॉडल की, वो क्रिएट हो जाएगी प्रिंटर के अंदर। जो 3D प्रिंटर है हमारा, जो 3D मशीन हमने लगाई हुई है, तब हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे और फिनिशिंग करके हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स स्टेप्स हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर। तो अब समझते हैं इसको फिगर्स के थ्रू। हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर कैड का सॉफ्टवेयर है। तो हम एक 3D मॉडल बना लेते हैं। मान लीजिए हमें ये पार्ट क्रिएट करना है, तो हमने इसका मॉडल बना लिया। यह है कैड मॉडल। यहाँ पे हमारी एक 3D प्रिंटिंग मशीन पड़ी हुई है जिसके अंदर हमारा 3D प्रिंटर है, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक वायर के साथ। ये वायर इस 3D प्रिंटर के साथ और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको लेयर्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, इक्वल लेयर्स के अंदर जिनकी थिकनेस इक्वल होगी। तो ये हमारा लेयर्ड मॉडल हो जाएगा। अब ये जो हमारा कैड मॉडल है वो लेयर्स के अंदर तोड़ दिया। STL फॉर्मेट अब क्या करेगा, STL लैंग्वेज अब प्रिंटर को बताएगी कि हमें फर्स्ट लेयर नीचे वाली क्रिएट करनी है, फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी, फिर उससे ऊपर वाली, और हमारा पूरा प्रोडक्ट है वो फ्यूज होने के बाद हम उसे पिघला के एक इकट्ठा मॉडल क्रिएट कर लेंगे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। वो देखते हैं कैसे। जब कंप्यूटर इसको बताएगा कि आपको प्रिंटर को कि आपको फर्स्ट लेयर ये क्रिएट करनी है, तो हमारा प्रिंटर मूव करेगा और प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर हमारा क्रिएट होता चले जाएगा। और ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर आपस के अंदर एक कंप्लीट फिजिकल पार्ट बना देंगे। तो इस तरह से हमारी रैपिड प्रोटोटाइपिंग वर्क करती है। तो इसके दो टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टीरियो लिथोग्राफी। स्टीरियो लिथोग्राफी, इसे हम फोटो लिथोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर लाइट का यूज करते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जो हम कंपोनेंट्स यूज करेंगे स्टीरियो लिथोग्राफी के अंदर वो कौन कौन से हैं।
फोटो क्यूरेबल डिजाइन मीन्स जो फोटो लाइट के साथ रिएक्ट करेगा वो वाला डिजाइन हम यूज करेंगे, वो वाला लिक्विड, तो इसको बोलते हैं फोटो क्यूरेबल डिजाइन। दूसरा है अल्ट्रावायलेट लेजर बीम। अल्ट्रावायलेट जो बीम होगी वो इस डिजाइन के ऊपर पड़ेगी तो उसको सॉलिडिफाई कर देगी। जो हमारा सिलेक्टेड स्पेस होगा उसको फ्यूज करने के बाद सर्वो कंट्रोल्ड मिरर्स होंगे जो लेजर बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे, वो सर्वो कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं ताकि हमें एक्यूरेट शेप अपने प्रोडक्ट की मिल सके। तो देखते हैं कैसे काम करती है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। ये एक चैम्बर के अंदर होगा, इस चैम्बर के अंदर हमारा फोटो क्यूरेबल डिजाइन होगा। ये सारा हमारा फोटो क्यूरेबल डिजाइन है। यहाँ पे लेजर प्रोवाइड करने के लिए मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे सर्वो कंट्रोल्ड मिरर होगा। जब लेजर आएगी तो वो मिरर से टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद वो यहाँ पे इस डिजाइन के ऊपर डिजायर शेप के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उसके बाद क्या होगा, हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो जाएगी प्रोडक्ट की। ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। उससे क्या होगा, जो ये फोटो क्यूरेबल डिजाइन है वो ऊपर आ जाएगा ताकि हम दूसरी लेयर को सॉलिडिफाई कर सके इस लेजर की हेल्प से। तो ये नीचे की तरफ गया प्लेटफॉर्म और डिजाइन ऊपर आ गया। दोबारा से वही प्रोसेस चलेगी, लेजर आएगी, मिरर से टकराएगी और हमें हमारे प्रोडक्ट की सेकंड लेयर वो दे देगी। ये सेकंड लेयर हो गई। इसी तरह से ये दोबारा से नीचे जाएगा, ये तब तक करता रहेगा ऐसा तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बन जाता। तो ये भी काम, ये प्रोसेस सारी रिपीट होती रहेगी और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो इसकी लास्ट स्टेज होगी तो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से स्टीरियोलिथोग्राफी काम करती है। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है SLS, इसको हम SLA भी बोलते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी को। दूसरा है SLS, उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, SLS। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे पास जो यूज होंगे वो है हीट फ्यूजिबल पाउडर, मींस इसके अंदर हम पाउडर यूज करते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर हम लिक्विड यूज करते थे, इसके अंदर हम यूज करते हैं पाउडर जो हीट के साथ मेल्ट हो जाता है। ये जो पाउडर होता है वो लगभग प्लास्टिक्स का हम यूज करते हैं, मेटल का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है CO2 लेजर बीम, CO2 की जो लेजर बीम यूज करेंगे। स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर हमने यूज की थी अल्ट्रावायलेट लाइट। और तीसरा है पावर फीड रोलर। पावर फीड रोलर जो हमारे जो पाउडर है उसको स्प्रे करने के काम आएगा, फीड करने के काम आएगा, तो इसलिए इसे पावर फीड रोलर बोलते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसे। हमारे पास एक चैम्बर है जिसके अंदर हमारा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर प्रोडक्ट तैयार होगा। ये हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा। एक सेपरेट चैम्बर बना होगा इस चैम्बर के पास जिसमें एक प्लेटफॉर्म होगा लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस चैम्बर के अंदर हमारे पास प्लास्टिक पाउडर होगा या मेटेलिक पाउडर होगा, ये पाउडर होगा। और इस चैम्बर के ऊपर हमारे पास एक रोलर होगा जो पावर फीड रोलर है। ये रोलर स्प्रे करता है इस पाउडर को इस चैम्बर के अंदर प्रोसेस के दौरान। तो क्या होगा, लेजर है हमारे पास, मिरर होगा जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर था, सेम है। ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर जाएगा तो पाउडर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये जो हमारा रोलर है इसको स्प्रेड कर देगा हमारे प्लेटफॉर्म वाले चैम्बर के अंदर, जिससे हमारा पाउडर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेजर बीम एक्ट करेगी और हमें हमारे प्रोडक्ट की फर्स्ट लेयर क्रिएट करके देगी।
जो पाउडर को फ्यूज करने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो ये बन गई हमारे फर्स्ट लेयर। तो उसके बाद क्या होगा, प्लेटफॉर्म हमारा नीचे की तरफ जाएगा, जैसा स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर था इसी तरह से इसके अंदर भी नीचे जाएगा। ये प्लेटफॉर्म हमारा दोबारा से ऊपर जाएगा और ये पाउडर को स्प्रेड कर देंगे दोबारा से इस प्लेटफॉर्म वाले चैम्बर के अंदर। यहाँ पे पाउडर आ जाएगा, यहाँ पे पाउडर आ गया। फिर से हमारी लेजर एक्ट करेगी और हमें हमारे प्रोडक्ट की सेकंड लेयर क्रिएट करके देगी, जो फ्यूज होके फर्स्ट लेयर के साथ बन जाएगी। और ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी जब तक हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं होता। तो इस तरह से रैपिड प्रोटोटाइपिंग वर्क करती है। तो ये थी रैपिड प्रोटोटाइपिंग और उसके दो टाइप्स। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।